हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मास एक्शन रेशियो, जिसको हम कंसंट्रेशन कोशेंट या फिर रिएक्शन कोशेंट भी बोलते हैं और QC से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली कोशेंट के लिए हम Q लेते हैं और अगर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स लिए हुए हैं, यानी कि हमने मोल पर लीटर में अगर कंसंट्रेशंस लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे C लगाते हैं। जैसे हम Kc में यूज़ कर रहे थे, Kc हम यूज़ करते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जब हमने कंसंट्रेशंस मोल पर लीटर में लिए होते हैं, और Kp जब हम पार्शियल प्रेशर्स की बात करते हैं इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशंस। तो यहाँ पे भी जो QC है वो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे या जो भी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिए हैं उनके कंसंट्रेशंस मोल पर लीटर में होंगे। अब क्या है ये, इसको देखने से पहले हम डेफिनेशन देख लें कि कैसे डिफाइन करते हैं हम। तो मास एक्शन रेशियो को हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जहाँ पे A और B हमारे रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं हमारे पास C और D, तो एक हमने जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रखी है। रिवर्सिबल इसलिए क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आता है। तो हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी और हमने जब इसके लिए QC लिखा तो QC को हमने बोला है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हमारे CD थे, तो हमने इनके कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे C, और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है क्योंकि रेशियो क्या था, प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स था। तो प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, ऊपर का मतलब है न्यूमरेटर में रहेंगे, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो QC इज इक्वल टू हो गया C का कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ D का कंसंट्रेशन अपॉन A और B का कंसंट्रेशन, राइट। तो अब इससे आपको ये लग रहा होगा कि कुछ यही बात तो हम KC में भी करते थे, यानी KC को भी हम इसी तरह से लिखते थे कि अगर हमारे पास ये जनरल रिएक्शन है और इसके लिए अगर हमें KC लिखना होता तो KC क्या होता, KC भी यही सेम आता, C और D का कंसंट्रेशन वो न्यूमरेटर में होता और A और B का कंसंट्रेशन वो डिनोमिनेटर में आता। तो फिर हाउ दिस QC इज डिफरेंट फ्रॉम KC, किस तरह से ये डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है दोनों में, QC और KC में। जो QC है ये हम इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं, जो इक्विलिब्रियम पे हम कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट वो हमारा होता है KC। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी तो हम KC कैलकुलेट करते हैं, और जो QC है यानी जो रिएक्शन कोशेंट है इसको हम रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड at any instant or point after reaction is started or proceeded, right। इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सपोज हमारी एक रिएक्शन जो हमने यहाँ पे लिखी थी A और B, राइट, ये टाइम 0 है, यानी इनिशियल की हम बात कर रहे हैं। एट टाइम T हमने ये रिएक्शन करना शुरू करी तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, ये A और B जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, C और D में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। एक सर्टेन टाइम के बाद ये रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सपोज हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, राइट। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम पे, वो हमारा KC होगा। और जो QC है इसको हम किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से रिएक्शन शुरू हुई और यहाँ पे ही अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, तो हम QC को यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और या फिर यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी स्टेट पे या किसी भी स्टेज पे रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद हम QC का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दिस वे दिस QC इज डिफरेंट फ्रॉम KC। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं या इसका एप्लीकेशन क्या है, तो बहुत सिंपल है।
जो मास एक्शन रेशियो है ये हमें ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी, या हमारी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया है या नहीं आया है, राइट। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना हो या रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना हो, हम क्यूसी की हेल्प से ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो समझ लिया हमने डिफरेंस क्या है कि क्यूसी और केसी। केसी हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और क्यूसी को हम किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता हो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो बैकवर्ड रिएक्शन से, और अगर ज़्यादा आ रहा है या यहाँ पे हो सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो बैकवर्ड रिएक्शन से कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम नहीं आया है। तो QC कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी इंस्टेंट व्हेन द रिएक्शन इज स्टार्टेड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन QC एंड KC। नाउ देयर आर 3 केसेस। 3 केसेस मीन्स हम जब बात करेंगे QC और KC को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 3 केसेस आते हैं, जिसमें से हम नंबर 1 बात कर रहे हैं व्हेन QC इज इक्वल टू KC, यानी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी, हमने रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करी और दोनों बराबर आ रही हैं। तो जब दोनों बराबर होंगी तो QC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, KC के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और QC क्या था, मास एक्शन रेशियो। mass action ratio will be equal to equilibrium constant। भाई हमने यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में लिखा था, और यहाँ हमने इसी वेरिएबल को, जिससे हम जो चीज़ें हम रिप्रेजेंट करते हैं इन वेरिएबल के थ्रू, हमने वो लिख लिया। तो बात वही है, चाहे हम QC बोलें और चाहे हम मास एक्शन रेशियो बोलें, और या फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलें या KC बोलें, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन विल बी at equilibrium। at इक्विलिब्रियम जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। और इक्विलिब्रियम अब बताने की ज़रूरत नहीं है इतनी क्लासेस के बाद कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट होता है रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, जब दोनों तरफ रेट जो है बराबर होते हैं और कंसंट्रेशंस जो हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, राइट। तो अगर दोनों की वैल्यू यानी QC और KC की वैल्यू बराबर आ रही है तो इट मीन्स रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। दोनों तरफ रिएक्शन हमारी सेम स्पीड से, सेम रेट से चल रही है, राइट। यानी कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतनी ही स्पीड से वो प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी पहली ये हो सकती है कि जो QC हो उसकी वैल्यू KC से ज़्यादा हो, QC की वैल्यू KC से ज़्यादा हो। और जब QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है यानी बराबर नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तो नहीं है, ठीक है। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी, उसके लिए हम इसको समझें कि QC की वैल्यू कब KC से ज़्यादा आएगी। अभी हमने QC को यहाँ पे लिखा था कि QC जो है वो ये प्रोडक्ट्स जो हमारे बन के आ रहे थे उनका कंसंट्रेशन है, वो हमारे कहाँ आ रहे हैं, न्यूमरेटर में आ रहे हैं। तो अब अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा आ रही है तो वो कब ज़्यादा होगी, जब हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमारे ज़्यादा बन रहे होंगे कंपैरेटिवली रिएक्टेंट के, राइट। तभी तो QC जो है KC से बढ़कर आएगा। भाई KC में क्या होगा, दोनों तरफ कंसंट्रेशन फिक्स हो रहे हैं, दोनों तरफ बराबर है, लेकिन अभी QC की वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तभी आएगी जब जो न्यूमरेटर में वैल्यू ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से। और न्यूमरेटर में वैल्यू कब ज़्यादा आएगी, जब हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे होंगे। यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चल रही है जब ये कंडीशन है। और इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या करना होगा, रिएक्शन को किस में चलना होगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना होगा, तभी इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होगा। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब पहला तो यही है, द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चल रही है और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ जो है वो रेट बराबर होना चाहिए। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चलने के बजाय अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चले तभी हमारी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए एंड टू अटेन इक्विलिब्रियम
reaction should proceed in backward direction, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कंज्यूम करने के लिए वापस से रिएक्टेंट्स बनाना पड़ेंगे, और रिएक्टेंट्स तभी बनेंगे जब रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में चले। और तो इस पर्टिकुलर केस में जब QC की वैल्यू KC से ज़्यादा आ रही हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए रिएक्शन को हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि QC की वैल्यू KC से कम हो। अब QC की वैल्यू KC से कब कम होगी, यहाँ देखिए QC इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर QC की वैल्यू कम आ रही है इसका मतलब जो ये वैल्यू यहाँ हमने डिनोमिनेटर में लिखी है ये ज़्यादा होगी, राइट, और ये वैल्यू छोटी होगी, यानी प्रोडक्ट्स कम बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स हमारे ज़्यादा बन रहे हैं। प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तभी QC कम आ रहा है, राइट, KC के बराबर नहीं हो रहा है या QC की वैल्यू कम हो रही है। अगर QC की वैल्यू इस तरह से कम हो रही है तो इसका मतलब पहली चीज़ तो वही है कि भाई इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए QC और KC दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम तो नहीं है। और रिएक्शन किधर चल रही है, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चल रही है। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तभी ये जो वैल्यू हमारी यहाँ न्यूमरेटर में लिखी हुई है ये बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तब कहीं जाके हमारी QC की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और वो KC के बराबर आएगी। तो इसमें और इसमें अगर देखें तो सेम चीज़ आ रही है कि पहला पॉइंट तो यही है कि द रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, और रिएक्शन विल बी फास्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ज़्यादा चलना होगा। एंड टू अटेन इक्विलिब्रियम इट शुड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी जो रिएक्टेंट हैं उन्हें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना होगा स्पीड के साथ, तब भी हमारी रिएक्शन में या इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, हम QC की वैल्यू कैलकुलेट करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में चलना है। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमारे पास रहती हैं। किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमें मिलते हैं अभी हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में QC और KC दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर सेम नहीं है तो या तो QC ज़्यादा हो सकता है या QC कम हो सकता है। अगर QC की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन शुड प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। और अगर QC की वैल्यू कम आ रही है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, यानी उसकी जो स्पीड होगी, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास एक्शन रेशियो। न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल बेस्ड ऑन QC। देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगी प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर जो KC है वो है 0.18 फॉर द इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है PCl3 और Cl2 कंबाइन हो रहे हैं और PCl5 बन रहा है। अब ये एक होमोजेनस गैसियस रिएक्शन है जो रिवर्सिबल इन नेचर है, तो इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा, और यहाँ इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है KC, राइट। अब एक सर्टेन पॉइंट पे जो वैल्यूज़ या कंसंट्रेशंस निकाले गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो कुछ ये आ रहे हैं। PCl3 का आ रहा है 0.042 मोलर, Cl2 का कंसंट्रेशन निकला दिस मच और PCl5 का निकला दिस मच, और ये जो कैपिटल M लगा हुआ है ये मोल पर लीटर या मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर में कंसंट्रेशन से, राइट। उसके बाद इन्होंने दो क्वेश्चंस पूछे हैं इस डेटा पे बेस्ड कि इज द सिस्टम इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कैसे हम बताएंगे इक्विलिब्रियम है या नहीं, हम QC कैलकुलेट कर लें, और QC कैलकुलेट करने पे अगर यही वैल्यू आ रही है 0.18, यानी QC और KC दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है।
और सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, प्रॉब्लम का, कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं है रिएक्शन में तो इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड टू कम टू इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए ताकि उसमें इक्विलिब्रियम आ जाए, राइट। तो सबसे पहले फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही चेक करना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हमें QC निकालना पड़ेगा। QC इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब हम लिखेंगे तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है PCl5। तो PCl5 का कंसंट्रेशन को हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर मीन्स अगेन न्यूमरेटर होता है, अपॉन करके हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं, और रिएक्टेंट्स यहाँ पे हैं PCl3 और Cl2। सबके कंसंट्रेशंस हमें दे रखे हैं, हम सिंपली वैल्यू पुट कर लेते हैं। PCl3 का कंसंट्रेशन हमें दे रखा है 0. पहले PCl5 है, तो PCl5 है 0.005 अपॉन, राइट, PCl3 है 0.042 मल्टीप्लाइड बाई Cl2 है, Cl2 का कंसंट्रेशन है 0.024। सब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली। आप यूनिट भी निकालना चाहें तो आप यूनिट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये मोलैरिटी है, ये मोलर है, ये मोलर है, राइट। तो जब हम लिखेंगे तो एक मोलर कैंसिल हो जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि Kc की वैल्यू भी, Kc की यूनिट भी जो है वो टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, डेल्टा N पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोलर जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, तो जब हम लिखेंगे यूनिट तो वो मोल इन्वर्स में आ जाएगा, मोलर इन्वर्स में आ जाएगा। चलिए तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 4.96, ये वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करके। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, Kc से कंपेयर करना पड़ेगा। Kc की वैल्यू कितनी है, सिंस Kc इज इक्वल टू 0.18, Qc इज इक्वल टू क्या है 4.96 है। कौन सी वैल्यू बड़ी है बताने की ज़रूरत नहीं है, 4.96 इज़ मच बिगर देन Kc, बहुत ज़्यादा है। तो कंडीशन क्या आई, Qc इज़ ग्रेटर देन Kc, Qc जो है वो Kc से ज़्यादा आ रहा है। अब अगर Qc Kc से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हमने समझा था क्या है, कि इसका मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली रिएक्टेंट के, तभी तो Qc की वैल्यू ज़्यादा आएगी। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इफ़ द सिस्टम इज़ एन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट वाले का आंसर है नो, द रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन इज़ not at equilibrium, not at equilibrium, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा, रिएक्शन को किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना होगा, तो Qc की वैल्यू इज बिगर देन द वैल्यू ऑफ Kc, राइट, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है, और जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन कांस्टेंट ना हो जाए इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट हैं उनको रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा। तो जस्ट टू अटेन द इक्विलिब्रियम इट शुड प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। टू अटेन इक्विलिब्रियम reaction should proceed in backward direction। रिएक्टेंट हमारे कंज्यूम होंगे, वापस से प्रोडक्ट बनेंगे, तब हमारी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, यानी दोनों तरफ कंसंट्रेशंस कांस्टेंट होंगे। तो दिस इज द सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन QC। And the application part, as you can see, we have done with the help of QC we can tell the direction of the reaction। तो हम यहाँ पे वही बता रहे हैं कि QC की वैल्यू को Kc से कंपेयर करके हमने देखा, और हमने ये बता दिया कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है या नहीं, और इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में चलना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।